speak on this subject. जबकि मैं इस विषय पर वचन प्रचार करने की चेष्टा कर रहा हूँ, I know it's a great subject. मुझे पता है कि ये बड़ा विस्तृत विषय है। And it's an evangelistic subject. इसका संबंध धर्मोपदेश से है And not one for divine healing. और यह ईश्वरीय चंगाई से संबंधित नहीं है, But it's for the greatest of divine healing. लेकिन ये एक बड़ी आत्मिक चंगाई से संबंधित है। The sickest body that I know tonight is the spiritual body of our Lord Jesus on this earth. इस धरती पर हमारी बीमार आत्मिक दशा ही आज रात हमारे प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह है, और मैं यही मानता हूँ। So torn up and broke up till it really needs divine healing. और यह इस तरह से शत विशत है कि इसे वास्तव में ईश्वरीय चंगाई की जरूरत है। Now, our subject tonight begins in Babylon. और अब हमारे विषय का प्रारंभ बाबुल से होता है। And Babylon was first located, which it is yet, in the Shanghai. और यह बाबुल पहले वरन आज भी शिनार में स्थित है। And it was first called the Gate of God, Babel. पहले इसको बाबेल यानी परमेश्वर का द्वार कहा जाता था। And later was called Babylon, which means confusion. और बाद में यह बाबुल कहलाने लगा, जिसका मतलब है गड़बड़ी। And Babylon appears in the first of the Bible in Genesis. और यह बाबेल पवित्र शास्त्र में सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक में पाया जाता है। And it appears in the middle of the Bible. और यह पवित्र शास्त्र के मध्य में भी है। And it appears in the last of the Bible, the last book, Revelations. और इसके बारे में पवित्र शास्त्र की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में भी इसका जिक्र आया है। And being that it's all through the Bible, it must be in existence yet today. और चूंकि ये पवित्र शास्त्र के शुरू से अंत तक मौजूद है, अतः इसे आज भी विद्यमान होना जरूरी है। And also everything that is on the earth today in the way of spiritual things. और आज भी इस धरती पर जो कुछ आध्यात्मिक चीजों के रूप में पाया जाता है, such as the Spirit of God and the spirit of the devil. जैसे परमेश्वर का आत्मा और शैतान का आत्मा, And all the cults and everything that we have today in the world, they begin in Genesis. और ये भिन्न भिन्न धर्म पद्धति व मतों का प्रारंभ उत्पत्ति में हुआ था, जो आज हमारी दुनिया में पाए जाते हैं। Genesis means the beginning. उत्पत्ति का अर्थ है शुरू होना या प्रारंभ होना। And all those things yet under another name and under another form. ये सभी चीजें दूसरे नामों और रूपों में आज भी मौजूद हैं। But the same Spirit that began in Genesis brings it out. इनके पीछे वही आत्मा है जो इनके शुरू होते समय उत्पत्ति में थी। And it's just like a tree growing. यह एक उस वृक्ष की तरह है जो बड़ा होता गया है, Coming up to a head where it will all come to a climax in the end. और अब बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचाई तक पहुंच गया है, और अब ये अंत में चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। For the great judgments of God. और फिर परमेश्वर के बड़े न्याय में जाएगा, For he will settle all things. तब परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। Then all that had a beginning will have an end. वह सब जिनकी शुरुआत हुई है उनका अंत भी होगा। Just those things which had not a beginning has no end. ठीक उसी तरह से ये बात है कि जिनका कभी प्रारंभ नहीं हुआ था उनका अंत भी नहीं है। That's why the born again Christian has never an end. यही कारण है कि नया जन्म प्राप्त मसीही व्यक्ति का कभी अंत न होगा, Because he has eternal life. क्योंकि उसके पास अनंत जीवन है। And eternal life is a part of God's own life, for God is eternal. और अनंत जीवन परमेश्वर का ही एक भाग है, क्योंकि परमेश्वर अनंत है। And the same word, Greek word Zoe, that says God's life. और ग्रीक भाषा के शब्द जो यानी ज़ेडोई का अर्थ है परमेश्वर का जीवन। When Jesus speaks and said, "I'll give unto them eternal life," that same word is used again. जब यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, तो उसने इसी शब्द का प्रयोग किया था। Therefore, a man being born again, his spirit
has been changed, इसलिए जब एक मनुष्य नया जन्म पाता है तो उसका आत्मा बदल जाता है and he becomes a part of God, insomuch that he is the Son of God. तब वह परमेश्वर का ही भाग बन जाता है और यहाँ तक कि उसका पुत्र बन जाता है And he's just as eternal as God is eternal. और वह तब वैसा ही अनंत बन जाता है जैसा परमेश्वर अनंत है Because he's a part of God by his birth, spiritual birth. वह अपने नए आत्मिक जन्म के द्वारा परमेश्वर का ही एक भाग बन जाता है Now, Babylon was founded by a man named Nimrod, who was the son of Ham, a very evil man. अब बाबुल को हाम के पुत्र निम्रोद नामक एक अत्यंत दुष्ट व्यक्ति ने बसाया था And Babylon was once the capital of the world. और यह बाबुल एक समय दुनिया की राजधानी था When this great city was built, there जब ये बड़ा शहर बसाया गया था all the little cities all around it paid tribute, taxes and so forth to this great city, Babylon. इसके चारों ओर बसे छोटे छोटे शहर इसको सम्मान व कर आदि देते थे And in there, if you read in some of the ancient books such as Hossif's Two Babylons and many of the ancient histories, यदि आप हिस्लोप के द्वारा रचित दो बेबीलोन या अन्य पुरानी पुस्तकों में लिखा इतिहास पढ़ें you will find that they had all kinds of curious doctrines in there. तो आप पाएंगे कि उस समय बाबुल में अनेक कौतूहलपूर्ण मत और सिद्धांत प्रचलित थे They had a woman in there. I can't call her name at this time. वहाँ एक देवी थी जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा And she would find peculiar roots and out of the earth and make gods out of them. और उसकी जड़ें अनेक देवी देवताओं के रूप में अजीब तरह से इस धरती पर फैलती रही हैं It's believed that that was the gods that Jacob took from his father-in-law. ऐसा समझा जाता है कि यह वही देवी की मूर्तियां थीं जिन्हें याकूब अपने ससुर के घर से उठा लाया था Some of those gods of roots and so forth. यह मत व सिद्धांत रूपी जड़ें थीं Just little isms that out of them things sprung these cults that we see in the world today. और यही बाद में फूटकर भांति भांति के धर्म सिद्धांतों में बदल गईं जो आज भी दुनिया में मौजूद हैं If you'll notice the nature of them and the nature of these things today, it's the same nature. हम इन्हें ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उन पुराने तथा आज के उन मतों और सिद्धांतों के स्वभाव में काफी समानताएं हैं So Babylon set just in that great fertile valley there, अतः बाबुल उस बड़ी और उपजाऊ घाटी में स्थित था and it was surrounded and irrigated by the Euphrates River and the Tigris. यह फरात और तिगरी नदी से घिरा था और उसी से सींचा जाता था And it was a great agricultural center. यह कृषि का बड़ा केंद्र था And Babylon was a great city. और बाबुल एक बड़ा शहर था And it's approximately about 120 miles around the city. और यह लगभग 120 मील क्षेत्रफल में फैला था 30 miles each side. इसकी एक तरफ की दीवार लगभग 30 मील लंबी थी That would make it 120 miles around. और इस तरह से इसका पूरा क्षेत्रफल 120 मील हो जाता है They say that the streets in the city of Babylon was some 200 feet across. लोग बताते हैं कि इस शहर बाबुल की सड़कें 200 फुट चौड़ी थीं The walls were 80 foot thick and practically 200 feet high. और इसकी दीवारें 80 फुट मोटी और 200 फुट ऊंची थीं They could run chariot races around these walls with the chariots. और वे लोग इन दीवारों पर रथों की दौड़ आयोजित किया करते थे And the gates were made out of brass. और इसके द्वार पीतल के बने थे And those gates then would be 200 feet across. और वे भी लगभग 200 फुट चौड़े थे And right in the center of the city sat the palace. And the palace was the throne. शहर के मध्य में महल और सिंहासन स्थित था And through the center of the city came the great river Euphrates. और शहर के बीच से फरात नदी बहती थी If you'll notice it, it's the city of the devil
अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि यह शैतान का शहर था, for it's designed after the city of God, क्योंकि इसका नक्शा परमेश्वर के नगर की तरह बनाया गया था, as a river of life before the throne. जैसे कि परमेश्वर के नगर के मध्य से जीवन की नदी बहती है। And in this city, they had great swinging gardens off the walls around. और इस शहर में चारों ओर दीवारों के साथ साथ झूलते हुए बाग थे। And it was such a great mighty nation at the time, और उस समय ये एक इतना बड़ा और शक्तिशाली देश बन गया था until it had whipped the known world. And all the world was paying tribute. कि इसने सारी दुनिया को झकझोर दिया था और दुनिया इसे आदर और सम्मान देती थी। It had progressed further in science, and it had the latest things that science could produce. इसके अलावा इसने विज्ञान में भी तरक्की कर ली थी और इसके पास वह सब था जो विज्ञान उस समय दे सकता था। It had the latest chariots, the latest designs, उसके पास अत्यधिक आधुनिक किस्म के रथ थे, the most powerful armors and best of metals. उसके पास मजबूत कवच और उत्तम धातुएं उपलब्ध थी। It was an outstanding to the rest of the world. बाकी दुनिया से इसकी हालत एकदम अलग और सर्वोत्तम थी। And then inside these walls, और अब इन दीवारों के भीतर where King Belteshazzar was king during the time of this event that we're speaking on tonight, जिस घटना के विषय में आज रात हम बातचीत कर रहे हैं, बेलशस्सर नामक राजा था। King Belteshazzar, उस राजा का नाम बेलशस्सर था, which the Bible says Nebuchadnezzar, which was his father, जिसके पिता का नाम पवित्र शास्त्रानुसार नबूकदनेस्सर था, but truly it was his grandfather, that he succeeded King Nebuchadnezzar. परंतु वास्तव में वह इसका दादा था और उसके बाद यह राजा बन गया था। And many of you remember that Nebuchadnezzar was the beginning of the Gentile kingdoms, the head of gold. और जैसा कि आप में से बहुतों को याद होगा कि नबूकदनेस्सर ने अन्य जातियों के राज्य का प्रारंभ किया था, जिसे स्वप्न वाली मूर्ति के सोने के सिर की उपमा दी गई थी। And he went up into Jerusalem, many miles away, और वो कितनी ही मील दूर यरूशलेम तक गया था, and had captured the Jews and brought them down into his kingdom, और वहां से यहूदियों को पकड़कर अपने राज्य में ले आया था, and made them slaves, and they used their scientists and so forth. उसने उन्हें दास बनाकर रखा और उनके वैज्ञानिकों का उपयोग अपने लिए किया। Just like Russia did when it went into Germany. यह ठीक वैसा ही था जैसा रूस ने जर्मनी देश के साथ किया जब उसने उसे अपने अधीन कर लिया। And that's why they got the atomic bomb and so forth. They got those German scientists. यही वजह है कि उनके पास जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी और अणु बम आदि हैं। That's why they're so far advanced today. They captured them and took them back up there. उन्होंने उनको दास बनाकर अपने यहाँ रखा तथा स्वयं इतनी प्रगति कर गए। Themselves, they didn't have it. उनके पास वो सब था नहीं, But they went and got those things just like Nebuchadnezzar did the Jews. लेकिन नबूकदनेस्सर की तरह जैसा उसने यहूदियों के साथ किया, रूस ने भी जर्मनी लोगों के द्वारा वैसा प्राप्त कर लिया था।